राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपना अक्षय तृतीया का दिन शेयर करने वाली हूँ। मैं किस तरह से पूजा वगैरह करती हूँ वो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने रात को यहाँ पे चंदन को घिस के रख लिया था। यहाँ पे मैंने 2-3 तरह के चंदन को घिस के तैयार किया है। सबसे पहले मैंने चंदन का जो पत्थर होता है उसके ऊपर मैंने यहाँ पे निकाला है तुलसी का चंदन। तुलसी को लेकर बस इस तरह से रब करना है आपको, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो इसके अंदर से जो है इसका चंदन निकलना शुरू हो गया है। और अब आपको इसको इकट्ठा करके रख लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा चंदन की जो स्टिक होती है, चंदन को घिस करके इसके अंदर मिला देना है। ये चंदन हमारा तैयार हो गया। अब सेकंड नंबर पे हम बनाएंगे गुलाब का चंदन। यहाँ पे मैंने सबसे पहले गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ ली है, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको रख के इस तरह से चंदन की सहायता से इसे रब करना शुरू करा है। और थोड़ी देर बाद ही गुलाब की पत्तियों का से भी चंदन निकलना शुरू हो गया। मैंने इसको भी इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। तीसरे नंबर पे मैंने चंदन निकाला है गेंदे के फूल का। आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो, किसी भी चीज़ का आप इस तरह से घिस के चंदन को निकाल सकते हैं। यहाँ मैंने अब इसके अंदर थोड़ा सा सूखा चंदन भी ऐड किया है, और इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास चंदन का हर्बल पेस्ट था, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। जितने भी तरह के आपके पास चंदन हो और कोई सी भी चीज़ के अंदर आप निकाल के सभी को इकट्ठा करके रख सकते हो। ये मेरा चंदन मैंने एक रात पहले ही बना लिया था। यहाँ पे मैंने सारे चंदन को निकाल के इकट्ठा कर लिया है। उसी रात को मैंने यहाँ पे जो भगवान जी के लिए कॉटन के कपड़े होते हैं वो भी बना लिए थे। इस तरह से आपको चंदन के कपड़े बनाने होते हैं, तो मैंने उसके ऊपर सिंपली इस तरह से डिज़ाइन करके राधा नाम लिख दिया था। आप चाहे तो कोई भी अपना इस तरह से बना के इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले चंदन को चेक किया। चंदन का जो गुलाब का चंदन था उसका कलर निकल चुका था, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके अंदर किसी भी कलर की कोई मिलावट नहीं है। और जो मेरे कपड़े मैंने रात को तैयार करके रखे थे वो भी यहाँ पूरी तरह से सूख गए हैं। और अब हम सबसे पहले मैं नहा धो के तैयार जाऊँगी मंदिर। मंदिर में जाके मैंने सबसे पहले भगवान जी को उठाया है। अब यहाँ पे मैं उनका नहाने का जो है जल तैयार कर रही हूँ। मैंने एक लोटा जल लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा होममेड गुलाब जल डाला है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसमें गंगा जल डाला है, और यहाँ पे कुछ मैंने तुलसी की पंखुड़ियों को इसके अंदर ऐड करा है। ये नहाने के लिए पूरी तरह से भगवान जी का जल तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल और मारुति जी को यहाँ पे बिठाया है। उसके बाद इन सभी को स्नान कराया मैंने सबसे पहले। और अगर आपके पास पीले वस्त्र अवेलेबल हो तो ही आप पहना सकते हैं, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। भगवान जी कहते हैं आपके पास जो अवेलेबल है जिस भी तरह से उनको सभी रूप में स्वीकार होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे नहला धुला कर सबको बिठा दिया था। इसके बाद मैं आप सब पे चंदन लगाऊंगी, क्योंकि चंदन बहुत ही ज़्यादा ठंडक होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन चंदन लगाया जाता है। आज से गर्मी का प्रारंभ हो जाता है, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल के शरीर को ठंडक प्रदान हो। तो मेरे पास 4 लड्डू गोपाल जी हैं और राधा रानी है। मैंने सभी को पहले लड्डू गोपाल जी को पूरे बदन पे यहाँ पे चंदन इस तरह से लगा दिया था, जिससे कि उनको बहुत ही ज़्यादा ठंडक और शीतलता महसूस हो। ध्यान रखना है जो राधा रानी जी हैं उन पे हमको चंदन इस तरह अप्लाई नहीं करना है पूरी बॉडी पे। उनको सिर्फ गालों पर और हाथों और पैरों पर ही चंदन को लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा करके। लेकिन जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं इस तरह से उनको चंदन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे उनको तिलक लगा दिया है। इससे इनको बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान होती है। और मैंने इनको यहाँ पर सभी को तैयार कर दिया। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और जो मैंने वस्त्र बनाए थे वो भी इनको धारण करा दिए हैं सभी को। कपड़े पहनाने के बाद और इन सबको चंदन लगाने के बाद मैंने इन सभी को मंदिर के अंदर बिठा दिया था। थोड़ी देर सारे लड्डू गोपाल जी, राधा रानी जी सब आपस में मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे। थोड़ी देर बाद ही मैंने यहाँ पे जो तुलसी का चंदन लगाया था वो भी इस तरह से इनको थोड़ा थोड़ा लगा दिया है। जो मैंने पीला वाला चंदन निकाला था केसर का, वो जो होता है मैंने पूरी बॉडी पर लगाया है। और जो तुलसी का चंदन है वो मैंने माथे पे, हाथों पर और पैरों पर लगाया है। और जो गुलाब का चंदन है वो भी मैंने इसी तरह से सभी को लगा दिया है। माथे पे थोड़ा सा चंदन लगाना है ज़्यादा गुलाब का, जिससे उनको ठंडक प्रदान हो। और अगर आपके पास इत्र अवेलेबल हो तो आप इस तरह से इनको इत्र भी लगा सकते हैं। थोड़ी देर बाद अब आप राधा रानी जी को देखेंगे। मैंने बस इनके हाथों पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा चंदन लगाया है, और थोड़ा सा इनके पैरों पर लगाया है, और थोड़ा इनके गालों पे लगाया है। आपको ध्यान रखना है इनको पूरी तरह चंदन में नहीं लगाना है, बस इनको इतना ही चंदन लगाया जाता है। और अक्षय तृतीया का बहुत ही ज़्यादा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन पांडवों को अक्षय पात्र मिला था, और आज ही के दिन जगन्नाथ जी का रथ बनना भी शुरू होता है। अक्षय तृतीया के दिन ही बद्रीनाथ जी के कपाट भी जो है वो खोले जाते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग का प्रारंभ भी हुआ था।
यहाँ पे मैंने राधा रानी जी को भी तैयार कर दिया है। मैंने इनके लिए भी जो दुपट्टा है चंदन का वो बनाया था। अब आती है सबसे पहले कलश तैयार करने की बारी। यहाँ पे मैंने एक कलश लिया है, उसके ऊपर सातिया बनाया है और उसको इस तरह से कलावे की मदद से कलावे को बांध दिया है। कहा जाता है ऐसा पात्र रखना चाहिए क्योंकि अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी इस पात्र को रखता है घर में उसके धन धार्य और अन्न की कमी कभी नहीं होती है। सबसे पहले इसके अंदर कुछ सिक्के जाते हैं जितना भी आपकी इच्छा अनुसार, उसके बाद इसके अंदर चावल डाले जाते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गंगा जल डाला है, उसी के साथ मैंने यहाँ पे तुलसी के पत्ते और थोड़े से फूल डाले हैं। और इसके बाद अगर आपके पास गोमती चक्र अवेलेबल हो आप वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी की गांठ भी डाली है और यहाँ पे थोड़े से जौ डाले हैं जो कि हमारा अन्न होता है। ढक्कन लगाने के बाद मैंने सबसे ऊपर यहाँ इसमें चावल भर के रखे हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे चावल भर के रखना है और इस कलश को स्थापित करना होता है अक्षय तृतीया वाले दिन। उसी के ऊपर जो भी फल आपके पास अवेलेबल होता है उसको आप इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने भगवान जी को माला बनाई है और अब आपको क्या करना है, इसी तरह से भगवान जी को छोड़ना नहीं है चंदन लगा के, क्योंकि आपने देखा होगा चंदन जो होता है वो थोड़ी देर बाद ही सूख जाता है। अगर हम भी उसको अपने शरीर पे लगा के छोड़ते हैं तो भी हमको बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जैसे ही सूखे उससे पहले ही आपको इस तरह से इसको धो देना होता है, मतलब कि सभी लड्डू गोपाल जी को नहलाना होता है। मैंने उससे पहले यहाँ पे पूजा कर दी थी जब तक कि लड्डू गोपाल जी को शीतलता प्रदान हो रही है। मैंने इसी तरह से इनको चंदन लगा के बिठा दिया है और मैंने आप देख सकते हैं सभी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और मैंने सभी को तैयार कर दिया है। अगर पीले वस्त्र आपके पास हो तो ही आप पीले वस्त्र पहना सकते हैं, नहीं तो आपके पास जो भी कपड़े अवेलेबल हो आप वो इनको धारण करा सकते हैं। लड्डू गोपाल हर सूरत में आपके साथ खुश रहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए स्पेशल कुछ करें। आप जैसा चाहते हैं आप वैसे ही उनको अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि होते तो वो एक बच्चे का रूप ही है और जैसे कि हम बच्चों की सेवा करते हैं उसी प्रकार हमको लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी होती है। यहाँ पे सभी को मैंने दूध और केले खिला दिया है और 1 घंटे के भीतर ही मैंने यहाँ सभी को नहला दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितने आसानी से छूट रहा है। आपको भी यही करना है, पूरी तरह से इनको सभी को स्नान कराने के बाद मैंने सभी को कपड़े चेंज करा दिए हैं और इस तरह से आपको स्नान करने के बाद आप चाहो तो उन्हें दोबारा वही कपड़े भी पहना सकते हो। और जो राधा रानी जी पे हमने थोड़ा थोड़ा सा चंदन लगाया था वो आपको इस तरह से कॉटन को हल्का सा गंगा जल या फिर गुलाब जल की सहायता से इस तरह से पोंछ देना है। इसके बाद आप यहाँ पे कोई भी मीठे का भोग लगा सकते हैं। आप जो भी बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे पनीर का हलवा बनाकर उनको भोग लगाया था। अब जो भी पानी आपके पास बचता है नहलाने के बाद आपको उनको सभी को पौधों में डाल देना है। ध्यान रखना है इस पानी को आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, नाली में नहीं बहाना है। अगर आपके पास पौधे अवेलेबल ना हो तो आप अपने जो नल होता है नल के पास भी इसको सिरा सकते हैं बाहर जाके। मैंने इस तरह से इनको पौधों में डाल दिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले जो भी आप खाना बनाते हैं मीठा खिलाने के बाद जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो बिना लहसुन प्याज के आपने बनाया हो वो आप इनको खिला सकते हैं। अब सभी को मैंने खाना खिला दिया है। अब सभी को यहाँ पे मैं रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए सुला दूँगी। और जो भी मैंने माला वगैरह चढ़ाई थी बच्चों को, जो होता है एक तरह से ये हमारे बच्चे ही होते हैं, तो इनको ये सभी मैंने यहाँ से हटा दिया है। जो भी चीज़ें इनको मुझे लगता है कि बच्चों को ज़्यादा देर तक वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कैप है। हमारे जो छोटे वाले लड्डू गोपाल जी है जब भी हम उनको इस तरह की टोपी या पगड़ी लगाते हैं वो थोड़ी देर बाद ही उसको उतार देते हैं खुद से ही। इसलिए मैंने सभी को यहाँ पे, जिससे उनको गर्मी ना लगे, मैंने इस तरह से कपड़े कंफर्टेबल पहना दिए थे और उसके बाद मैंने सभी को इसको उतार दिया था। अब मैंने इनको रेस्ट करने के बाद शाम को दिखाया गया है। शाम को मैंने इनको जब सोकर उठाया तो मैंने जब तक खाना भी तैयार कर दिया। मैंने यहाँ पे खीर का दोबारा भोग लगाया है, इसी के साथ मैंने रोटी सब्जी और रायता तैयार करके लगाया है। आप जो भी चाहे इनको भोग लगा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी